Okay. Yes, a milkman sold 2 of his buffaloes for each 20,000. On one he made a gain 5% and other पर 10% का लॉस होता है, इज ओवरऑल गेन और लॉस। तो बताइए, ठीक है ना। तो यहाँ से सबसे पहले लैट दिया है एसपी, तो क्या माना है, सीपी माना है। क्या माना है, लेट सीपी ऑफ वन बफेलो इज 100, इसलिए एसपी कितना हो जाएगा, 105 भी नहीं हो जाएगा, प्रॉफिट होगा ना, बोलो। एसपी 105 रुपीज, देन सीपी कितना है 100। अगर एसपी होगा इफ एसपी 1 रुपीज तो 100 अपॉन 105। एसपी कितना है, एसपी है 20,000, कितना 20,000, तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 105 इंटू 20,000। बोलो, हो गया ना। तो ये आ गया आपका। अब आपको कट करना है, कट करो, 5 पूजा बन जा और 5 पूजा ये हो गया, सही है ना। 4 यहाँ से डिवाइड करके देंगे 4 और ये 0 4 0 ये है 0 और 4 0 और है, सही है ना। इसमें आपको 20 का डिवाइड करना है, 20 बन जाए 21, 90 बचेगा, 0 लेंगे ये वाला, तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 बन जाए 9 9 to 18, कितना बचा 1। बोलो, ये आपने 0 कैरी हो दिया, ये आएगा 0, इसमें डिवाइड नहीं होगा तो 0 आएगा, इसमें 1 और आएगा तो 0, कितनी बार जाएगा 7 बार, हैं नहीं 21 5 जा 5 ये ज्यादा चला जाएगा, 4 टाइम 4 बन जा 4 to 8 है 4, 84 हो गया, 16 0 गया, 8 बार दे दूं 7 19 16 ज्यादा हो जाएगा, 7 डाल जाएगा, तो 7 बन जा 7 2 या 14, कितना बचा 13 बचा, पॉइंट लगाया 0, कितनी बार जाएगा 6 बार चला जाएगा, है 6 बार, 6 बन जा 6 6 2 या 12, कितना बचा 4 42 1 टाइम, यानी आपका आ गया सीपी कितने आएगी, ये आ गया। अभी नहीं, आंसर तो नहीं देगा, इसलिए आपका हो गया सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो कितनी हो गई 19,047.61, ये आ गई सीपी, इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। लेट, अब करेंगे लेट सीपी ऑफ सेकंड बफेलो इज 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, इस पे लॉस हुआ है 10% का, तो 90 होगी, इसलिए एसपी, ये माना सीपी, तो एसपी होगी लॉस, एसपी इक्वल टू 90 भी नहीं हो जाएगी, हैं एक, ठीक है, सीपी एसपी, इफ एसपी इक्वल टू 90, तो सीपी कितना है
इसलिए Cp इक्वल टू है 100। इफ SP इक्वल टू 1 रुपीज तो कितना 100/90 नहीं हो गया। इफ SP इज 20,000 तो ये आपका आएगा 100/90 इंटू 20,000। बोलो इससे ये कब कर दो इसका डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है। एक नंबर ये लिख लेना, ये आंसर। अब इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 20,000 एक जीरो बढ़ गया और इसमें आपको 9 का डिवाइड करना है। कितने का 9 का। बोल भाई 9 2 जा 18। ओके सही। 9 2 जा 18 2 बचा फिर ये जीरो हो गया 9 2 जा 18 2 0 9 2 जा 18 फिर 2 यहाँ आ गया 2 जा 18 फिर 2 आया 9 2 जा 18। ठीक है तो 2 2 ही आएगा। 22 याद दोस्तों 22.22 इसकी सीपी थी। ठीक है ना। अब आइएगा इसकी सीपी आ गई तभी लॉस होगी कितना कर दिया मैं। तो लेट दैट टोटल एसपी के लिए टोटल एसपी 20,000 प्लस 20,000 कितने आ गए 40,000। और टोटल सीपी कितना है पहले वाला आंसर बोल 22,222 22,222.22 और पहले वाला 47.16 इनको प्लस कर लो 83.96 11 3 4 41 आ गया। ये आपका क्या है सीपी। जब सीपी ज्यादा है और एसपी कम तो प्रॉफिट। सीपी ज्यादा है एसपी कम है लॉस। तो लॉस हुआ क्या हुआ लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो लॉस देख लो कितना 40 निकाल दे इसमें कितना है 1269.38 देखना भाई इतना आपका लॉस हो रहा है। ठीक है पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आपने कहाँ से किया था पॉइंट में तो उतना तो आएगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 8 द प्राइस ऑफ ए टीवी इज the price of a TV is 13,000 rupees. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. 12% है। Find the amount that Vinod
if v by y है। तो क्वेश्चन समझिए क्या मतलब है। देखिए द प्राइस ऑफ ए टीवी की प्राइस कितनी है, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, यानी टैक्स लगता है 12% का। टैक्स मींस और रुपए लगेंगे। फाइंड द अमाउंट दैट बिलोज विच हैव टू पे, कितना पे करेगा, कितना पे करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 100 लेके कर लो, सिंपल भी हो सकता है ये। ठीक है ना, तो सीपी ऑफ टीवी कितनी है भाई, 30,000 नहीं है रुपीज। टैक्स कितना, इसी पर लगेगा 13,000 का 12% आता है। 2 0 मिला गया, 0 12 3 या 36, 12 12 3 15, इतना रुपए का टैक्स लगा। ठीक है, तो अमाउंट, इसलिए अमाउंट पेड बाय विनोद के द्वारा अमाउंट दिया गया, कितना जाएगा 13,000 प्लस ये भी तो जुड़ेगा 1560, तो 14,560 कितना आ गया, 14,560 रुपीज पेड बाय विनोद ऑफ द स्टॉक कीपर एंड टीम। देखिए हो गया। चेक कर लो, ये आ रहा है। यस सर, 14,560 रुपीज पेड बाय विनोद। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9। क्या कह रहा है आपसे, अरुण got a pair of skates at a sale where the discount given was 20%, 20 है हीरो। If the amount he pays is 1,600 rupees, find the marked price of ठीक है। क्या है क्वेश्चन, अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स का खरीदा है सेल के अंदर, वेयर द डिस्काउंट, इस पर आपको छूट मिलती है 20% छूट मिलती है। इफ द अमाउंट ही पेज इज, कितना रुपए उसने दिया है, तो फाइंड द मार्क प्राइस, उसकी क्या मार्क प्राइस है। ठीक है ना, तो आप मार्क प्राइस 100 लेके भी कर सकते हैं, वैसे भी हम जो कर रहे हैं। ठीक है ना, चाहे जैसे करो आप, आंसर वही आता है। तो मैं लेट कर लूं, यस
25 जा यानी x/5 डिस्काउंट मिल गया। बोलो भाई कितना डिस्काउंट मिल गया, बोलो ठीक है ना। कितना डिस्काउंट मिल गया, तो आपने क्या किया कि आप देखो पहले आपके पास x मतलब उस पे मान लो 20,000 लिखे थे, उसमें से आपको डिस्काउंट होगा वो माइनस नहीं होगा, तो डिस्काउंट क्या है x/5 है नहीं बोलो यस सर। और तब आपने जाके कितने रुपए दिए 1600। बात समझ आ गई। तो इसको सॉल्व 5x माइनस x/5 एलसीएम ले लिया, समझ में आया कि नहीं यस सर। और यहां से आप देखें ऊपर 4x बचेगा, नीचे 5 = 1600। बोलो 4x = 1600 into 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से x निकाला, तो ये into 5/4 for the 16 और x = 5 हो जाए 20,000 नो 2,000 रुपये मार्क प्राइस था। कितना था? तो ये मान कितना मार्क प्राइस ऐसे तो माना था यस सर। तो आपकी मार्क प्राइस कितनी आ गई 20,000 मार्क प्राइस था, 20% आपको डिस्काउंट मिला, आपने 1600 रुपये पे कर दिए। क्लियर यस सर। ये है क्वेश्चन नंबर 10। चौक उठा लिया है, सब भी रख इसको उठा, ये जितने चौक पड़े थे इसको रख दो। ये वाला क्या है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। I purchased a hair dryer। है ना, हेयर ड्रायर जानते हैं यस सर। देखा है तुमने यस सर। घर पे है कि नहीं यस सर। फॉर 5,400 रुपीज, ठीक है ना, इंक्लूडिंग 8% वेट, इंक्लूडिंग 8% उस पे वेट मींस टैक्स होता है, 8% वैट, ठीक है ना, जैसे जीएसटी है ऐसे ही वैट होता है, ठीक है ना। फाइंड द प्राइस ऑफ प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, यानी वैट ऐड होने से पहले इसका प्राइस होता है। ये सुनिए क्या है, फर्स्ट राइट I purchased a hair dryer for 5,400 rupees, इंक्लूडिंग उसमें 8% वेट भी इंक्लूडेड, तब जाके इतना खरीदा है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, तो लेट सीपी यानी प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट भी एक्स रुपीज मान लिया मैंने, कितना था एक्स, तो वेट कितना लगा, वेट कितना लगा एक्स का 8%, बोलो
तो कितना आ गया 2 4 जा 15 यानी सीधा लिख दो काटो मत 8x/100 लिख दिया। इतना उस पे वेट था और वेट क्या होता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पैसा लगना। तो यहाँ से बिफोर हेयर प्राइस जितनी सीपी मांगी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, पहले x था और x का 8% और बढ़ाया 8x/100 हो गया। कुल मिलाकर के आपका कितने के बराबर है 50। सुन रहे हैं ना, 100 एलसीएम आ गया तो इससे 108 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम ले लें यहाँ से तो कितना आएगा 100 और ये आपका आएगा 100x प्लस 8x इक्वल टू 5400। यहाँ पे कितना मिलेगा 108x/100 इक्वल टू 5400। 108x इक्वल टू 5400 इंटू 100 और x निकालोगे 5400 इंटू 100 अपॉन 108। 54 बन जा ये तो 2 जा कट गए और 2 5 जा 10 इट मींस 5 बन जा 5 305,000 कितना आया देख ले